उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद के ईद उल फितर की दी मुबारकबाद। दलित एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, नाम से पहले आपको सभी एडवोकेट को ने दी पत्रकार सभी बंधुओं को देशवासियों मेरा को बहुत ही नगरवासियों को सम्मानपूर्वक आदाब। मुबारकबाद अपील की है। जय सभी भीम, नमो भाईचारे बुद्धाय, के साथ इस क्रांतिकारी। ईद का त्योहार मेरा को नाम मनाएं। वीर सिंह साथ राणा ही यह एडवोकेट भी है। कहा मैं है बाबा कि साहब शासन का प्रशासन एक का सच्चा सिपाही सहयोग हूँ, करें। जो डॉक्टर अंबेडकर दलित एकता मंच का एक जिम्मेदार राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम करता हूँ। जी वकील साहब, सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे। जी, नाम से पहले आपको सभी को पत्रकार बंधुओं को मेरा बहुत ही सम्मानपूर्वक आदाब। जय भीम, नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी। मेरा नाम वीर सिंह राणा एडवोकेट है। मैं बाबा साहब का एक सच्चा सिपाही हूँ, जो डॉक्टर अंबेडकर दलित एकता मंच का एक जिम्मेदार राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम करता हूँ। अलविदा और ईद के मौके का त्योहार आ रहा है, तो जनता को, देशवासियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं समस्त सम्मानित देशवासियों को, हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के लोगों को, जो बहुत ही प्रेम पूर्वक इस्लाम धर्म का जो त्यौहार हमारा ईद का त्यौहार आ रहा है प्रेम का, तो उसमें मैं सभी देशवासियों को अलविदा जुमा एवं ईद की मुबारकबाद एवं हार्दिक धन्यवाद और हृदय से बहुत ही शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं देना चाहता हूँ। और देश की स्थिति के बारे में क्या कहना है? देखिए, आज देश बड़ी विगत परिस्थितियों से गुजर रहा है। जिम्मेदार लोग, बुरी सोच के लोग, देश के जिम्मेदार लोग देश की आम जनता को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लालच में हिंदू मुस्लिम के रूप में तोड़ना चाहते हैं, तोड़ रहे हैं। तरह तरह की बेईमानियां करके, दंगे फसाद करके वो राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। जो राजनीतिक लाभ बेईमानी और बुरी सोच से, हथगंडे से, फंडे से, डंडे से ले रहे हैं। ये देश बाबा साहब के संविधान से चलता है। बाबा साहब का संविधान सबको अधिकार देता है, सबको सम्मान देता है। दिल्ली में हाल ही में अभी जहांगीरपुरी में कुछ अराजक तत्वों द्वारा राजनीतिक स्वार्थ या राजनीतिक प्रभाव में आकर के जो दंगा फसाद किया गया, उसमें दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों दोषी हैं। और दोनों सरकारों का एक ही मकसद है कि फूट डालो, राज करो, हिंदू मुस्लिम करो और राज करो। तो दिल्ली सरकार को भी मैं ये चेताना और बताना चाहता हूँ, और केंद्र सरकार को भी, कि ये दंगे फसाद करने देश की जनता के बीच बाज आइएगा। इसमें ये देश सभी धर्मों का देश है। सभी धर्मों के लोग बड़े प्रेम सौहार्द से इस देश में रहते हैं। ये देश है हिंदुओं का, मुस्लिमों का, ईसाइयों का, यहूदियों का, बौद्धों का, सिखों का, ये सभी का देश है। 75 साल की आज़ादी के बाद भी आज कुछ लोग संवैधानिक अधिकारों से वंचित हैं। जो 10% लोग, मोटे लोग, उनके 85% अधिकारों पर पालती मारे बैठे हैं, जो उनके अधिकार हक खत्म करते जा रहे हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता था, तो वो दिन इस देश की उस आम जनता के लिए सबसे काला दिवस था, जिस दिन भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने जब भारत के संविधान के हृदय पर हथौड़ा मारा और उस पंक्ति को चेंज किया जिसमें ये लिखा था कि भारत का प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होगा। क्योंकि योजना आयोग का अध्यक्ष के क्षेत्राधिकार में भारत की समस्त जनता की विकास, शिक्षा की, आर्थिक विकास की योजनाएं आती थीं। इन्होंने हिंदू मुस्लिम या राजनीतिक के स्वार्थ में लड़ा करके लोगों को अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लालच में उस पंक्ति पर, हृदय पर संविधान के हथौड़ा मारा और ये लिखा और ये बनाया, तय किया बुरी नीयत से कि भारत का प्रधानमंत्री अब नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। वो दिन काला दिवस था और ये 10% लोगों के लिए देश को आग में झोंका जा रहा है। धर्म की आग में झोंक करके राजनीतिक लालच पूरा किया